हमारे जीवन का भी एक समय है, इसको हम घटा और बढ़ा नहीं सकते। इस मंच के समय को तो हम घटा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन जीवन के समय को हम घटा और बढ़ा नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब जी हमें सावधान करते हैं, कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपर तै जागो बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो कस सोवे निश्चिंत, कल काठी कालू घुना जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है मर्म न काहू पाए। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है। काय के लिए खड़ा है? कोई व्यक्ति आए हमारे घर पर और कहे भैया जल्दी करो, तो हम कहते थोड़ा बैठ तो लो। वो कहता नहीं, बैठने का समय नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति आए खड़े खड़े आपको ले जाए, अच्छा नहीं लगता। हम यही कहते हैं थोड़ा बैठ तो लो। कबीर साहिब जी कहते हैं काल कभी बैठता नहीं है, काल खड़ा है। और खड़ा कहना तो ये भी एक बड़ी धीरज की बात हो गई। काल कभी रुकता नहीं है, और खड़ा कैसे होगा? लेकिन सतगुरु कबीर साहिब जी कहते काल खड़ा सिर ऊपर, सिर के ऊपर खड़ा है। जैसे कोई कहता है यार तुम तो हमारे सिर ही पे खड़े हो गए, काल भी हमारे सिर पर खड़ा है। काय के लिए खड़ा है? ले जाने के लिए। हम सब यहाँ जितने भी लोग आए हैं, हम सबको यहाँ से एक न एक दिन जाना है, पक्का है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमारी डोली सजे या ना सजे, हमारी अर्थी सजेगी, और जिस दिन अर्थी सजेगी उस दिन का समा, उस दिन का वातावरण, उस दिन की फिजा कुछ अलग ही होगी। एक भजन है, अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी, कुछ अलग समा होगा, कुछ अलग फिजा होगी। अर्थी ये तेरी जिस दिन दुनिया से विदा होगी। क्या होगा उस दिन? मैं इस चीज पर फोकस करूं, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस दिन हमारी अर्थी उठेगी उस दिन कोई हमारा साथी साथ जाने वाला नहीं होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, लोगों की बड़ी समस्या है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं 99% लोग घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, जमीन मकान दुकान वाले हैं। जितने लोग सत्संग में आए हैं सबका विवाह 99% लोगों का विवाह हो चुका है। सबकी घर गृहस्थी, बाल बच्चे, सब कुछ है बढ़िया से। अभी साधना साहब कह ही रही थी, हम गीजर और कंबल छोड़ करके आए हैं, घर की सुख सुविधाएं छोड़ करके आए हैं। मैंने यहाँ देखा, लोगों से मैं मिली, आज बताया दूर दूर से आए हैं। क्यों आए हैं? सुख और शांति की तलाश में। एक सेठ जी जिनका ये रिसोर्ट है, हम लोग अभी उनसे मिलने गए थे। इतना सुंदर विचार लगे उनके, इतने मार्मिक विचार। शायद एक संत के पास भी, जो भेषधारी संत हैं, वास्तव में संत की डिग्री को प्राप्त नहीं हुए हैं, जो वहां तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी नहीं ऐसे विचार रख सकता। उन्होंने कहा जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, और वो शांति ना मठ में है, ना मंदिर में है, न तीर्थ में है, न व्रत में है, न उपवास में है। कई महापुरुषों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि इन्होंने बहुत भटकाया जनता को, और इसका पाप ये जनता को नहीं लगेगा, ये भटकाने वालों को लगेगा। शांति कहाँ है? हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, कल मैंने सुनाया था आपको,
एक दूसरी कविता में गुरुदेव जी कहते हैं, शांति का पथ चाहे को नित छोड़ना है, बाहरी घुड़दौड़ से मुख मोड़ना है। बात यह सबकी समझ में आ भी जाती, पर विषय की आदतें उनको नचाती। शांति का पथ क्या है? त्याग। जो जितना त्याग करता है उतना शांति पाता है। और त्याग हमारी मजबूरी पूर्वक नहीं होना चाहिए, त्याग स्वेच्छा से होना चाहिए, अपनी सर्वसम्मति से होना चाहिए। ऐसा नहीं, नारी मरी घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाय भय सन्यासी। ऐसा सन्यास लेने से, ऐसा वानप्रस्थी होने से शांति मिलने वाली नहीं है। घर में पत्नी नहीं बोलती, पत्नी मन की नहीं है, पति मारता है, शराब पीता है, बाल बच्चे कहे में नहीं है, घर में संपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति आ गई, कोई दुख आ गया, घर में कोई मर गया, तो कहते यार इससे अच्छा है तो चलो साहिब के आश्रम में चलते हैं, साधु हो जाते हैं, साध्वी हो जाते हैं। तो जीवन में कोई उन्नति या प्रगति नहीं होगी, शांति नहीं मिलेगी। शांति कैसे मिलेगी? कबीर साहिब जी कहते हैं, त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। अभी नौजवानों को, युवक को, युवती को ये भ्रम है कि संसार में सुख मिलेगा या शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी या तृप्ति मिलेगी। और इन लोगों को मैंने इसलिए कहा 99% जो बैठे हैं यहाँ, संसार के भोगों में ना तो सुख ही मिला ना शांति मिली। अब प्रयास कर रहे कि सत्संग में जाएं, साधु संतों के पास जाएं तो शायद शांति मिल जाए। यही तो हम सबका प्रयास है ना। शांति की खोज में हम दर दर भटकते हैं, लेकिन शांति मिलती नहीं है। शांति घर में नहीं है, वन में नहीं है, शांति हमारे मन में है। हमारा स्वरूप ही शांत स्वरूप है, लेकिन मन में विकार आ गया। इसलिए मन के विकारों को धोते रहो। जो व्यक्ति मन के विकारों को धोता है, मोह माया और आसक्ति को जीत लेता है, उसका जीवन सुखी हो जाता है। मैंने हमेशा कहा कि किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्राणी और पदार्थों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसकी आसक्ति, उसके मोह ममता को छोड़ने की आवश्यकता है। आप घर में रहते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान डालते हैं, खेती बिजनेस व्यापार करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए साधु भी समाज में रहता है, उनका भी मठ मंदिर होता है, आश्रम होता है, उनके पास भी सुविधाओं के साधन होते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है। कबीर साहिब जी से किसी ने पूछा हो कि भाई संतों के पास भी, गृहस्थ के पास जो सुविधा नहीं होती संतों के पास होता है, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसे भी साधु संत होते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े भागवतकार, कथाकार, बड़े बड़े मंडलाधीश, उनके पास तो जन बल, धन बल, शासन का भी बल होता है, बहुत बड़ा बल होता है। तो फिर त्यागने के लिए जो कहा जाता है, क्या ये झूठ है? कबीर साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं। साहब कहते हैं संसार में ऐसे रहना चाहिए, संत ऐसे ही रहते हैं, और जो ऐसे रहते हैं वही असली संत हैं, वही असली साधु हैं, वही असली साधक हैं, जो अपने आप को साध लेते हैं। कैसे साध लेते हैं? कैसे रहना चाहिए? घर में, परिवार में, पत्नी के, बच्चों के बीच में, मठ मंदिर और आश्रम में। कबीर साहिब जी ने कहा, कमल पत्र है संत जन, रहे जगत के माय, बालक के रिधाय जो आपन मानत नाय। कैसे रहना चाहिए हम सबको? कमल के पत्ते के समान।
पानी और कीचड़ से खुराक लेकर के भी कमल पानी और कीचड़ में लिपायमान नहीं होता। धनी घरानों में नौकरानी होती है, वो बच्चे का लालन पालन करती है, दूध पिलाती है, उपटन करती है, गोद में लेती है, लेकिन अपना नहीं मानती। यहाँ कौन हमारा है? कोई किसी का नहीं है, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है। अभी वर्तमान के एक बहुत बड़े भागवत करता, उनकी पत्नी भी है, 2 बच्चियां, 1 बच्चा भी है। इतने सुंदर उनकी पत्नी से जब किसी ब्रॉडकास्ट में पूछा गया, चैनल वाले उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं पति को परमेश्वर मानती हूँ, और जब मैं उनको प्रणाम करती हूँ तो वो मुझे प्रणाम करते हैं। बताइए, बड़ी अद्भुत बात। पति पत्नी के पैर छूता है, ये बहुत अद्भुत बात है। क्यों छूता है? ये पैर छूने की बात नहीं है। इतने बड़े भागवत करता वो पत्नी के पैर छूते, कहती तुम मेरी इस गृहस्थी की ब्रह्मा हो, ब्रह्मा, क्योंकि मेरे संतान को जन्म देने वाली, संस्कार देने वाली, इस घर परिवार को चलाने वाली, मेरी माता पिता की सेवा करने वाली, अतिथि का सत्कार करने वाली, तुम ही मेरी इस घर की ब्रह्मा हो। तुम ही इस गृहस्थी को और बच्चों को संस्कार देकर लालन पालन करने वाली विष्णु हो। तुम ही हमारे घर की अला बला को दूर करने वाली, बच्चों के कुसंस्कारों को दूर करने वाली महादेव हो। इस प्रकार से पति पत्नी का यदि आदर करने लगे और पत्नी पति का आदर करने लगे, पति कमा करके लाता है 300 रुपया, 3000 रुपया, 30,000 रुपया, 3 लाख रुपये का दिन कमाता है। लेकिन यदि पत्नी बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही है, माता पिता की सेवा कर रही है, घर का मैनेजमेंट कर रही है, तो पति से कम नहीं है। इसलिए पति को सोचना चाहिए कि घर गृहस्थी और परिवार को चलाने में जो सहभागिता ये पत्नी कर रही है, देवियां कर रही हैं, मातृशक्ति कर रही है, ये किसी से कम नहीं है। इस प्रकार घर में क्या होता है, मैं सच्ची घटना बताऊं। कई साल हो गए, वो लोग ध्यान शिविर में भी जाते हैं, वार्षिक अधिवेशन में भी प्रयागराज जाते हैं, और मैं भी उनके घर 2-4 बार गई हूँ। बूढ़े हो गए पति पत्नी, इतना स्ट्रेस में, इतने तनाव में, सत्संगी है वो, मुझे बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं ये चर्चा कर रही हूँ कि पति देव बड़े तनाव में थे और कह रहे थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे आत्महत्या के विचार आते हैं। किस लिए? पत्नी के कारण। और पत्नी को मैं जहां तक समझती हूँ कि देवी का दर्जा यदि दे दे तो कोई बुरी बात नहीं है। उनकी पत्नी देवी स्वरूपा, लेकिन पतिदेव को इतनी शिकायत कि कई बार मुझे विचार आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं इस पत्नी के कारण। ये कितनी बड़ी समस्या है। जिनके साथ हम रहते हैं और सत्संग करते हैं, ध्यान शिविर में जाते हैं, 7-7 दिन वहां मौन रहते हैं, ध्यान अटेंड करते हैं, सदग्रंथों का अध्ययन करते हैं, संतों को बुलाते हैं, संतों के आश्रम में जाते हैं, केवल प्रयागराज नहीं और जगह भी, और वो व्यक्ति कह रहा है कि हम आत्महत्या करने के विचार आते हैं पत्नी के कारण से। और पत्नी कोई इस प्रकार की नहीं, छोटी सी बात है, कुछ ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में हुआ करती हैं। एक व्यक्ति समझदार है, एक व्यक्ति नादान है। संसार ऐसे ही तो चलता है। किसी घर में पत्नी समझदार होती है, किसी घर में पति समझदार होते हैं। प्रकृति की ओर से, भगवान की ओर से, इस संसार के नियम की ओर से, विधान की ओर से, हमारे प्रारब्ध की तरफ से, हमारे पुरुषार्थ के बल पर कुछ ऐसे संयोग बन जाते हैं। इन कमजोर बुद्धि के लोगों के साथ हमें सामंजस्य बैठा करके समझदारी पूर्वक यदि प्रेम से हम जीवन यापन करते हैं तो इससे बड़ी कोई साधना नहीं है, इससे बड़ी कोई समझदारी नहीं है, इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं है। कहाँ मिलेगी शांति? आप आश्रमों में जाकर के देख लीजिए, तीर्थों में जाकर के देख लीजिए, व्रत करके देख लीजिए, उपवास करके देख लीजिए, कहीं भी जाकर के देख लीजिए। यदि जो व्यक्ति साध नहीं सकता है, अपने आप को सह नहीं सकता है,
वह व्यक्ति शांति नहीं पा सकता। जो त्याग नहीं कर सकता वह व्यक्ति शांति नहीं पा सकता है। इसलिए जीवन को साधिए, सहना सीखिए, समझदारी पूर्वक जीवन जीना सीखिए। नहीं तो ये कहना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब बेकार चला जाएगा। प्रेम देना सिखाता है, प्रेम सहना सिखाता है। प्रेम कहता है उसके बिना मैं कुछ नहीं, और मोह ममता आसक्ति कहती है मेरे बिना वह कुछ नहीं। इस छोटे से फर्क को समझिए। जहां मेरे बिना वह कुछ नहीं है अहंकार है, और जहां उसके बिना मैं कुछ नहीं है प्रेम है। ऐसा प्रेम प्रदर्शित करिए। हम गुस्सा तो दिखा देते हैं, अहंकार का प्रदर्शन कर देते हैं, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, उसका प्रदर्शन करते हैं। कभी प्रेम का भी प्रदर्शन करिए। मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कहीं जाते हैं, पत्नी के पसंद का, माँ की पसंद का, पिता बूढ़ा हो गया उसकी पसंद का कुछ सामान लेकर के आइए, उसको खिलाइए, उसको दीजिए। ये आई लव यू कह देना मात्र प्रेम नहीं है। ये आज फैशन में बहुत चल रहा है। और पत्नी यदि पति को खुश रखती है तो पसंद का उसके भोजन बना दीजिए, उसकी पसंद से बात करिए, उसकी पसंद का काम करिए, और घर को स्वर्ग बनाइए। तभी हमारे जीवन में सुख, शांति, उन्नति और प्रगति के द्वार खुलेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कुमति को त्यागिए। अभी विभूति साहेब जी कहती सकलो दुर्मति दूर करो, तभी अच्छा जन्म बनेगा। ये अच्छे मकान से अच्छा जन्म नहीं बनता, अच्छे मानव जीवन को पाकर के भी अच्छा जन्म नहीं बनता, अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म बनता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, ए मास न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, और त्वचा न बाजन बाज। यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं, मेरा एक चैनल है कबीर आश्रम देवरी, इतना लिखेंगे या साध्वी सुमेधा, आप इन विचारों को सुन सकेंगे। कबीर बीजक डला हुआ है, कहत कबीर जो भजन है उनका अर्थ डला हुआ है, और भी विचार डले हुए। आप लोगों ने बड़ी शांति के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ मेरे विचारों को सुना। ये आपका सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। आपके प्रेम को, आपकी श्रद्धा को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर, और मेरे विचारों को जो मानेगा वही हाथ ऊपर उठाएगा। हाथ ऊपर उठा करके इस सत्संग के प्रति समर्पित होकर एक बार जोर से जयकार लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहिब बंदगी साहिब।